हमारे देश के मशहूर इनोवेटर्स, एजुकेटर्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स में से एक सोनम वांगचुक बीते 17 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 2 दिनों में उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतने दिन खाना ना खाने से उनका जो शरीर है एक डेंजरस फेज में चला गया है। उनका वजन 8 किलो से भी ज्यादा कम हो चुका है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल से नीचे जा चुका है। लेकिन 59 साल के ये गांधीवादी आज भी लड़े जा रहे हैं इस आशा में कि गोडसे राज में कोई तो उनकी और करोड़ों युवाओं की गुहार सुन लेगा। लेकिन क्यों कर रहे हैं सोनम वांगचुक ये सब? कौन सुनने वाला है उनकी बात? किसे फर्क पड़ता है कि वो जिए या मरे? जब कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर एक वायरल सेंसेशन बनती है और अभिजीत दिप जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं, तो उनका समर्थन देने वालों में से प्रमुख नाम जो सामने आता है वो सोनम वांगचुक का है। लद्दाख को सुधारने का काम वो दशकों से करते आए हैं। देश और दुनिया को उनके बारे में तब पता चलता है जब 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार उन पर आधारित किया जाता है। आज वही पर्दे वाला फुनसुक वांगडू देश भर के स्टूडेंट्स के लिए अनशन पर बैठा है। लेकिन शायद वही स्टूडेंट्स उनकी कुछ खास परवाह नहीं कर रहे हैं। पहले नीट, फिर यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, फिर सीबीएसई क्लास 12 के पेपर चेक होने में भारी गड़बड़ी सामने आती है। 7 सालों में 60 से ज्यादा पेपर लीक्स, कम से कम जिसके बारे में हमें पता है। देश के भविष्य को नीलाम सा किया जा रहा था। यहीं पे सोनम वांगचुक जैसे पब्लिक स्पिरिटेड लोगों की एंट्री होती है। ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, ना अपना कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। वो तो बस इस सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं। एक ऐसे मंत्री का इस्तीफा जिन्होंने लाखों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, इस पर तो कोई डिबेट भी नहीं है। लेकिन वो इस सिस्टम को बदलने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। इस बात को युवा नहीं समझता है और यह काम युवा के लिए हो रहा है ताकि आने वाली जनरेशन का कल बेहतर हो सके, ताकि सरकार यूथ की आवाज को इग्नोर ना कर सके। लेकिन क्या उन्हें इस बात की गलतफहमी हो गई है कि देश का जो युवा है उनके साथ है इस मुहिम में, उनके साथ खड़ा है इस स्ट्रगल में? मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूं, ये कहना चाहता था, ना कोई हीरो हूं। मैं आम नागरिक हूं जिसने शायद यही फर्क हो कि अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। यही मैं चाहता हूं आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में शिक्षा, पानी की समस्या हल करने के लिए बहुत काम किया है। यह एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड है। यहां तक कि इस लद्दाखी मैकेनिकल इंजीनियर ने इंडियन आर्मी के लिए हाई ऑल्टीट्यूड टेंट्स भी डिजाइन किए थे, जिससे वो चीन से हमारे देश को सुरक्षित रख पाए। हजारों लद्दाखी आज इन्हें अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल का लीडर मानते हैं, क्योंकि ये वही शख्स है जिन्होंने लद्दाखी लोगों को उनका 6th शेड्यूल हक दिलाने के लिए प्रोटेस्ट लीड किए थे, जिसके लिए 170 दिन इन्हें जेल में भी बिताना पड़ा, क्योंकि सरकार ने इन्हें ड्रेडेड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जेल में ठूस दिया था। जब कोर्ट की बारी आती है, जब कोर्ट केस होता है, तो सरकार इनके खिलाफ एक एविडेंस सामने नहीं ला पाती है। लेकिन हमारे देश की विडंबना तो यही है कि जिस शख्स को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे देश के सरकार से इज्जत मिलनी चाहिए, आज वो भूख हड़ताल पर बैठा है और सरकार उसे पानी तक नहीं पूछ रही है। उल्टा जिस मीम कल्चर ने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया था, उसी मीम्स का इस्तेमाल कर। तो घूम फिर कर सवाल यह आता है कि आज के भारत में, आज के देश में अनशन और सत्याग्रह क्या काम कर सकते हैं या ये आउटडेटेड हो चुका है?